दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम सीट पर असेंबली इंतखाबात जो हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। वोटिंग नगरोटा और बडगाम के जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है, वोटिंग कर दी है। अब बारी है नतीजों की। कहा यह जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ेंगी? आप सोचिए। उमर अब्दुल्ला दरअसल उनकी धड़कनें बढ़नी लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पूरी साख और उनकी पार्टी की पूरी साख टिकी है। उस साख पर दाव दाव पर जो है पूरी साख लग गई है। इसलिए चूंकि बडगाम सीट कोई आम सीट नहीं है। बडगाम सीट वो सीट है जहां पर उमर अब्दुल्लाह ने ही जीत हासिल की थी जब 2024 में असेंबली के इंतखाब हुए थे। अब अगर ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट को जीत जाती है तो बल्ले बल्ले ये कहा जाएगा कि भाई सीएम थे, चुनाव उन्होंने जीता था, और फिर जब असेंबली इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो उनके ही पार्टी के किसी दूसरे ने जीत लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट जीत ली। लेकिन जरा सोचें, जैसा कि अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा कह रहे हैं, उनका यह दावा है कि बडगाम में सीएम उमर चुनाव हार जाएंगे। यह दावा है सुनील शर्मा का। अगर उनके दावे में सच्चाई निकली तो क्या वाकई ये एक मैंडेट माना जाएगा सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ? तो क्या वाकई ये माना जाएगा कि एक साल जो सरकार चली है उस सरकार से अवाम खुश नहीं है, खुसूसन सीएम उमर अब्दुल्ला से खुश नहीं है? माना यह जा सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सुनील शर्मा जो अपोजिशन के लीडर हैं वो अपने दावे में कितने सच साबित होंगे, क्योंकि ऐसा ही दावा नगरोटा सीट को लेकर के भी है। आप जरा सोचिए, अगर नगरोटा सीट बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी के बारे में दूसरी पार्टियां क्या कहेंगी?